हम जल्दी जल्दी से फिर उन क्वेश्चनों को करते हैं जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। डेजर्ट कूलर का शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। ठीक है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है और हमें आराम महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। अगर कोई पूछे, अगर हम देखिए, हम गर्मियों में अगर घड़े में पानी पीते हैं तो वो हमें ठंडा क्यों दिखाई देता है, जबकि और पानी हम अगर बाल्टी में रख देते हैं तो हल्का सा गर्म हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण वो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार रेडिएशन भी संवहन सिद्धांत पर, यानी संवहन सिद्धांत पर ये तीनों आधारित हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। क्यों? संवहन सिद्धांत पर आधारित होता है, इसके कारण। थर्मल बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत, जिससे हम जिस टेम्परेचर में जिस पानी या चाय किसी चीज़ को रखते हैं तो वो उसी टेम्परेचर में बना रहता है। किस कारण? क्योंकि उस पर एक रजत परत की हम लेयर लगा देते हैं, यानी कि रजत का एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर, ठीक है, जब हम ढक्कन को दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। ऊष्मा किसका उदाहरण? ऊर्जा का उदाहरण। सिटी स्कैन करने में कौन सी किरणें? तो एक्स किरणों का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती? केवल ताप पर निर्भर करेगी। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उच्चतम निम्न ताप किस पे होता है? तो रुद्धोत प्रक्रम के द्वारा होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के तुल्य होती? तो -4.18 इंटू 10³ जूल के। ठीक है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम में होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। जब किसी कांच की बोतल को पानी से भरा जाता है और उसे बंद करके जमाने के लिए रख जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब भी घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सभी बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान हिमांक से कम रहता है, अतः यहाँ वातावरण की जलवाष्पों का बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया उर्ध्वपातन कहलाती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण रेडिएशन द्वारा होती है। ठीक है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करना वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक कृणिका किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण होता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। जल्दी नहीं, यानी कि -4 डिग्री सेल्सियस में नहीं जमता है, -114 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी विक्रिया होती है? ताप नाभिकीय विक्रियाएं होती है। ठीक है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सैकेरोमाइज़िस सेरेवेरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, पेट कंडक्टर है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ को 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ब्लॉक में दिया गया है, तो ये पढ़ लीजिए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए।